निषाद समाज भारत की सबसे प्राचीन जातियों में से एक है और जिसकी चर्चा हमारे सबसे पुराने और बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी हुई है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकार के साथ होने के बाद उनको एससी का दर्जा सरकार नहीं दिला पाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह के उनका मामला टाल दिया कि हमने केंद्र सरकार से इसमें अनुमति मांगी है, उनसे सहयोग मांगा है, उनकी राय मांगी है और आज तक ये मामला पेंडिंग चला आ रहा है। मुझे लगता है कि तमाम चीजें जिस तरह से निषाद समाज पार्टी के जो नेता हैं नरेश जी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जैसे ही सरकार बनी थी तभी आप रखते सरकार के सामने तो शायद सरकार आपकी सुनती और सुनती तो आपकी मदद करती। अब जब सारे पूरे 5 साल में 4 साल लगभग गुजर गए हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है, तब आपको इन सब चीजों की याद आ रही है। ये एक अजीबोगरीब बात घटना लग रही है जिसको लेके लगता है कि इस तरह की बातें होना। जब मैंने एक चीज आपको पहले बताई उस पर आपने कोई टीका टिप्पणी नहीं की कि मैंने आपको कहा कि गोरखपुर में अकेले में 5 से 6 लोगों की हत्या हुई निषाद समाज की। एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसको आप न्याय दिला पाए हो। क्या उस हत्या के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चला पाए, नहीं चला पाए, क्या कार्रवाई हो रही ये भी नहीं पता है क्योंकि मामला बड़े राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप रो के दिखा रहे हैं जो मैंने पहले कहा था कुलभूषण जी, सरकार ने सत्ता की मलाई आप खाते रहे। अब जब आपने देखा कि हम अपने समाज का कुछ विशेष भला नहीं कर पाए, लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, खनन बालू तमाम चीजें जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे, तमाम चीजों में कहाँ काम नहीं दिला पाए। अब आप चुनाव आ रहा है तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज को भी स्वीकार करना चाहिए कि सत्ता में होते हुए भी आप महंगाई बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे हैं। क्या तमाम चीजें और है जिनसे नहीं संघर्ष कर रहे हैं। किसान या गरीब आदमी कहाँ खड़ा है आज की तारीख में। इन सब बातों की बात करनी चाहिए। जब 4 साल आप सत्ता में रहे तब इन चीजों की आपको याद नहीं आई। मुझे लगता है कि इस पे भी सारा प्रदेश देख रहा है और वो आंसू कैसे थे, घड़ियाली आंसू थे कि सच्चाई के आंसू थे, किस तरह के आंसू थे। जब जनता समझदार है, जनता ऐसा तो है नहीं कि हम और आप बैठे टीवी चैनल पर, हम और आप ही जानकार है। जानकार तो इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता भी है और लगातार आप जिस तरह की चीजें देख रहे थे राजनीति में, सरकार से जो अपेक्षाएं कर रहे थे, आप जो है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाके फोटो सेशन तो कराते रहे, अपनी मांग नहीं पूरी करवा पाए। आप यहाँ से लेके आप गृह मंत्री तक गए, प्रधानमंत्री से मिले आए, सबसे मिलाए, लेकिन आपने अपने एससी वाला दर्जा प्राप्त करने के लिए जो मांग की थी उस पर कोई एक्शन। ठीक है नीरज जी, आता हूं मैं आपके तरह जरा संदीप चौधरी जी से भी इस पर जानकारी ले लेते हैं। इन पर भी विचार करना चाहिए जी कुलभूषण। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल बात कही कि जब समय नजदीक आ गया तो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं और राजनीति में अक्सर चीजें देखते हैं और इसमें क्योंकि लोग तो बचते रहेंगे। संदीप जी आपसे जानना है क्योंकि कल आंसू छलके और आज प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहुंचे और धाम के किले के पास बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कई समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये धार जो है, अच्छा वहां पर निषाद राज जी की विशाल प्रतिमा है, भगवान राम जी की प्रतिमा है, पार्क को विकसित किया है, लेकिन असंतोषजनक स्थिति ये रही कि वहां साफ सफाई रखरखाव जो है वो बेकार है, इसको लेकर नाराज आए और इसके अलावा वहां पर बनी मस्जिद को हटाने को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया शांतिपूर्ण तरह से। क्या लगता है आपको ये भी एक तरह से स्टंट है? क्योंकि अगर वैसे भी तो योगी जी जितनी भी अवैध चीजें हैं वो हटा ही रहे हैं, वो तो कानून कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अब उस मस्जिद को हटाने को लेकर क्या फिर से इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की बात देखी जा रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कुलभूषण जी, पहले तो आप सरकार की मानसिकता इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर कहीं भगवान राम की मूर्ति या भगवान राम का स्थान है जिसको बीजेपी ये कहती है कि हम भगवान राम को लेकर के आए हैं, हालांकि ये लाई हुई जो एक पत्नी होती है धार्मिक तरीके से उसे नहीं संभाल पाते हैं और उसके बावजूद वहां पर संजय निषाद जी रोते हैं कि भाई यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। इसका मतलब बस एक ही जगह जहाँ कैमरा जाएगा वहीं भगवान राम की मूर्ति साफ होगी, वहीं साफ सफाई होगी, वहीं ये दिखाया जाएगा कि भगवान राम को हम लाए हैं, बाकी जगह गंदगी होती रहे, मंत्री रोते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है, ये बहुत बड़ी गलती संजय निषाद जी ने कर ली। उन्होंने जो मस्जिद का जिक्र कर दिया, मस्जिद का जिक्र भाजपा का अपना एक पैटर्न है, उन्हीं के पास इसके राइट्स हैं कि जहां भी मंदिर होगा, मस्जिद होगी, मजार होगी, या मुसलमान होगा या पाकिस्तान होगा, उसका फायदा और क्रेडिट, उसकी राजनीति और क्रेडिट केवल और केवल बीजेपी और बीजेपी के नेता ले सकते हैं। संजय निषाद ने मस्जिद का जिक्र करके कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि उनके कहने से एक मजार नहीं हटाई जाएगी, मस्जिद हटानी तो बहुत बड़ी बात है। तो वो
कभी भी बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है उसका हीरो वो संजय निषाद को क्यों बनने देगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा आपने कहा कि क्योंकि ये बीजेपी के पैटर्न पे अगर ये चलेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे दिक्कत होगी। नरेश जी, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आशु जी आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद नरेश जी की तरफ चलेंगे। जी देखिए, जब पहला टर्न शुरू हुआ इस डिबेट का तो प्रोफेसर एस.डी. भारती जी ने कहा, बहुत एक संवेदन दिखा रहे थे, संवेदनशीलता दिखा रहे थे निषाद पार्टी के लिए, और बोले कि अरे हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाओ। और उसके बाद में जब निषाद पार्टी के नेता नरेश कुमार जी ने उनको जवाब दे दिया तो वो एकदम से बौखला गए। दूसरी बात में वो इनकी कमियां गिनाने लगे, बोले अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो ये तो इनकी राजनीति है, खैर इस पे छोड़िए। दूसरी बात मैं आ जाता हूं, देखिए अभी जहां तक मद्दे मस्जिद की बात ये कही जा रही है तो ये मुझे लग रहा है कि पार्टियां बात करें तो ठीक है, लेकिन हमारे संदीप चौधरी साहब ये तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये अगर पार्टी बन जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब ये कहा जाता है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ ये लोग कहते हैं ये हिंदुत्व की राजनीति करते, फिर कभी कभी कह देते अरे इन्होंने तो मंदिर तोड़ डाले सारे काशी के और मणिकर्णिका घाट तोड़ डाला और ये तो हिंदू विरोधी है। फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं इससे काम नहीं। तो ये एक पिक एंड चूज वाली जो राजनीति करना चाहते हैं ये हो, या इनके जैसे और भी लोग हैं जो एक नैरेटिव बनाते हैं समाज में, जहां पर इनको लगता है कि ये हिंदुत्ववादी, हमको भाजपा को सिद्ध करना है तो ये हिंदुत्ववादी, जहां मस्जिद की बात आ जाएगी तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे ये तो हिंदुत्ववादी है, ये तो मुसलमानों के विरोधी लोग हैं। उसके बाद जब इनको लगेगा कि नहीं अब ये हिंदुत्ववादी वाली बात है तो बोले अरे इन्होंने तो काशी में मंदिर तोड़ डाले, 150 मंदिर तोड़ दिए और मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया, ये तो हिंदुवादी नहीं। तो ये लोग जो है ये नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं। देश की जनता भी जानती है, लगातार तीसरी बार देश की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपीट करा और 27 में तीसरी बार यहां पर लाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं ये सिर्फ नैरेटिव बनाते रह जाएंगे। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं आपत्ति करता हूं, आप किसी के भी आंसुओं को, और संजय निषाद जी जैसे बड़े नेता के आप आंसुओं का मजाक मत उड़ाइए। आप उनको घड़ियाली आंसू मत बोलिए। अगर ये घड़ियाली आंसू है तो ये अखिलेश यादव जी अभी 40,000 रुपया कह रहे हैं हम हर महिला को देंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये हाथी के दांत है क्या? इस तरीके की चीजें नहीं कहनी चाहिए। आप किसी के आंसुओं का मजाक मत उड़ाइए। वो घड़ियालू है कि वो असली है, इसके आप नहीं प्रमाण पत्र देंगे और आप इसके ऊपर कोई प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे। ये नहीं, आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी नेता के ऊपर अपनी हैसियत में बात किया करते हैं, आप गलत तरीके से बौखलाइए नहीं। आप देखिए, ठीक है ठीक है, शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक। दूसरे की बात क्यों ना करूँ? हमारे गठबंधन में हमारा तो अधिकार है, हमारा अधिकार है, वो हमारे सुन लीजिए। नहीं आप हमें दिखाएंगे, आप हमें बताएंगे। अरे सुन तो लीजिए, क्या जानते हैं आप? सुन लीजिए ना, अभी मैं बता रहा हूँ, हमारा तो अधिकार है, वो हमारे गठबंधन में हमारे अधिकार तो आप वही बात कहिए ना, हमारी बात तो ना बताइए। अपनी बात आप कह लीजिएगा ना, आप दोनों लोग कहेंगे तो सुना ही नहीं देगा ना, फिर मेरे बाद आप अपनी बात जरूर कहिएगा। कुलभूषण जी इनको जवाब देने का ठीक है, अरे ठीक है, मैं देख लूंगा समय, ठीक है, अरे बात चलते जरा, ठीक है, आशीष जी रोकना चाहूंगा, बाकियों के पास हो लेते जरा, समय कम है, एक मिनट तो दे रहे दीजिए मुझे, ठीक है समझाने वाले, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाए, थोड़ा सा व्यक्तिगत ना हो, शब्दों का ध्यानपूर्वक हो, ठीक है, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप इस तरीके से ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक प्लीज शांत हो जाए, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, अरे रुक जाइए, नहीं तो मुझे एक चर्चा से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करेंगे आप? अपनी बात करिए, 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात प्लीज, जल्दी से सुन लीजिए मेरी बात करेंगे। समय यही सभा नहीं आशीष जी अपनी बात को रखा करें प्लीज। भाई आप कौन है कहेंगे हमसे? मैं बता रहा हूँ ना, आपका जो काम है वो आपका, ये हमारा काम नहीं, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। कोई आपत्ति न कराइए, ये मत कहिए। अब सुन लीजिए, आप अपनी बात करिए। नहीं आप ज्यादा बड़े जानकार हैं, मुझे नहीं मूर्ख है कि नहीं है,
जब आपको विषय नहीं पता है। चलिए ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है संदीप जी, अरे रुक जाइए संदीप जी से, अरे जरा आवाज बंद कर दीजिए अगर मेरी ना पहुंच पा रही हो, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही तो मैं बंद करवा दूं आपको। ठीक है संदीप जी।